नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड जीके का जो ग्रुप बी का पेपर था, उसकी आंसर की जारी कर दी है। और कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर कौन से क्वेश्चन डाउट वाले हैं, प्रूफ दीजिए। तो हालांकि मैंने कमेंट किए थे कि आरपीएससी ने इस बार लगभग एकदम सही आंसर की जारी की है, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे। तो उनका कमेंट का जवाब देने के लिए और एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर आपत्ति लग सकती है, बाकी लगभग सभी सही है क्वेश्चन। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपनी टेलीग्राम चैनल है उसको भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ताकि अगर कोई प्रूफ की ज़रूरत हो तो आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि पोस्ट पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। यहाँ नहीं का पूछा है और आरपीएससी ने इसका माना है उपरांत। अब जैसे कि अपने ऑथेंटिक बुक्स है, वहाँ इसका पोस्ट में केंद्र नहीं मिल रहा है, जबकि आरपीएससी ने केंद्र को माना है। एक प्रूफ के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके सामने है। जैसे ये एक बुक है, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, जो यहाँ फादर कामिल बुल्के की ये बुक है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ देखिए आप, जैसे ये पोस्ट नाम दे रखा है, तो इस पोस्ट में क्या है कि पद तो है ही, चौकी भी है, लेकिन यहाँ आप नीचे देखोगे पोस्ट में तो ये पश्च शब्द भी दे रखा है। इसका भी मतलब बाद में या उपरांत होता है, तो ये बात भी सही है। अब पोस्ट की बात करें तो पोस्ट में सेंटर के रूप में आएगा, आप देखोगे जैसे ये एक बुक है, यहाँ आप देखोगे ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की बुक है, यहाँ केंद्र में आप देखोगे ये सेंटर नाम दे रखा है, जबकि आरपीएससी ने इनको पोस्ट में लगा दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हाँ, यही थी उसके पीडीएफ के तौर पर। तो ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है इसमें। बाकी कुछ प्रश्न और थे जिसमें विद्यार्थी मान रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उसका भी मैंने प्रूफ दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंध नहीं है। विद्यार्थी कह रहे हैं कि मान सिंह नहीं है, इसका प्रूफ दीजिए। तो मैंने विद्यार्थी को कहा था कि मान सिंह है, आपको मैं प्रूफ दे दूंगा। तो आपके सामने प्रूफ के तौर पर मैं दे रहा हूँ। इसमें ये स्वामी गोपाल दास नहीं है, त्रिलोकचंद माथुर है, चिरंजीवी लाल शर्मा भी है और मान सिंह भी है। अगर हम प्रूफ की बात करें तो प्रूफ के तौर पर आप यहाँ देखोगे, ये राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम शौर्य, ये 9th क्लास के चलते आरबीएससी की बुक, यहाँ पर सीधा सीधा आप देख सकते हो। तो यहाँ देखोगे तो आपको ये मिलेगा, देखिए ये है करौली जन आंदोलन। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई और इसके प्रमुख नेता त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और मान सिंह आदि थे। ये नाम आपको दिख गया होगा, मान सिंह, चिरंजीलाल और त्रिलोकचंद माथुर। इस प्रश्न में आप देखोगे तो यहाँ देखिए आप, त्रिलोकचंद माथुर भी है, चिरंजीलाल भी है और मान सिंह भी है। तो ये तीनों ही चीज़ें सही है यहाँ पर, जबकि स्वामी गोपाल दास यहाँ करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे, और यही आरपीएससी ने माना है और ये सही है। अब जिनको डाउट था कि मान सिंह नहीं है, ये कोई और है, तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है वहाँ सीधा सीधा दे रखा है। उसके बाद आगे बात करें तो एक प्रश्न और है, कई प्रश्न ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थी कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, एक प्रश्न ये कि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अब कुछ विद्यार्थी प्रूफ भी दे रहे थे जिसमें निंदा का अलग से नहीं था, उसमें सिर्फ प्रस्ताव का प्रूफ डाल रहे थे टेलीग्राम चैनल पर। तो मैंने कहा था कि ये बात सही नहीं है जो आप डाल रहे हो, लेकिन आरपीएससी ने इसका माना है एक और दो दोनों ही सही है, और ये बात सही भी है। निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और ये निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जाता है, और उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। अब विद्यार्थी कह रहे थे कि ये बात तो सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। लेकिन
आरपीएससी ने इसको सही माना है और ये सही है, विद्यार्थी के मानने से नहीं होगा। क्योंकि प्रूफ के तौर पर आप देखोगे, ये देखिए सत्संधीय प्रक्रिया, ये सुभाष कश्यप की है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक चलती है। यहाँ आप देखोगे तो ये देखो निंदा प्रस्ताव है, नाम थोड़ा दिखने में समस्या हो सकती है, निंदा प्रस्ताव। इसमें यहाँ देखोगे तो ये देखिए निंदा प्रस्ताव रखने के लिए सदन को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये बात सीधी सीधी दे रखी है कि अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ये निंदा प्रस्ताव के बारे में यहाँ आप देख सकते हो, ये निंदा प्रस्ताव के बारे में सीधा का सीधा दे रखा है। तो ये बात सही थी, आरपीएससी ने इसका उत्तर सही माना है। जिस विद्यार्थियों को डाउट था, शायद डाउट उनका क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन ये है जो कई विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि सर इसमें 52 बुर्ज न होकर 51 बुर्ज है। तो अब आप यहाँ देखोगे अलवर का बाला किला के संबंध में आप देखोगे तो मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ सीधा सीधा प्रोवाइड करवा दूंगा। पहली बात अभी करवा रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज है। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। आरपीएससी ने इसका उत्तर ये माना है और यही इसका राइट है। उसके बाद भरतपुर के राजा सूरजमल को किले के अंदर एक जलाशय सूरजकुंड बनवाया और निकुंभों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है। तो यहाँ देखोगे आप, ये देखिए राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, यहाँ देखोगे ये ऑथेंटिक बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक चलती है। तो इसमें आप सीधा का सीधा देखोगे, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए 15 बड़ी बुर्जें और 52 क्या है छोटी बुर्ज है। उसके अलावा यहाँ आप देखोगे सूरजमल ने अलवर दुर्ग में सूरजकुंड, ये सूरजकुंड बनवाया था। उसके अलावा एक निकुंभ वाला था। सीधी की सीधी लाइन देखोगे आप, ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे निकुंभ क्षत्रियों के अधिकार में आ गए। निकुंभों ने इस प्राचीन किले का विस्तार करवाया था। यहाँ आप देखोगे भीतर अपनी आराध्य देवी चतुर्भुजा का मंदिर बनवाया था। ये बात भी वहाँ दे रखी आप देखोगे, यहाँ ये रही चतुर्भुज देवी का मंदिर। सूरजमल ने सूर्यकुंड और 15 छोटे बुर्ज और 15 छोटे बुर्ज और 52 छोटे बुर्ज और 15 बड़े बुर्ज है। ये बात सीधी की सीधी दे रखी है, क्योंकि ये बात यहाँ पर गलत थी, यही आरपीएससी ने माना था। अब आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों मैंने किलों का एक सीरीज रखी थी जिसमें राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, इसी बुक से मैं करवा रहा था, लेकिन आपका कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला था, जिस वजह से मैंने बीच में छोड़ दिया था। और अपना यूट्यूब चैनल पर आप जितने भी वीडियो देखोगे वो सभी के सभी ऑथेंटिक बुक से ही चल रहे थे, लेकिन विद्यार्थियों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिए। अगर उनमें आप देखोगे तो जैसे हिंदी का पेपर हुआ था सब्जेक्ट का, वहाँ से आपको एक मैंने पीडीएफ के तो एक वीडियो डाला था, उसका 2 वीडियो डाला था, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपने उस पर गौर ही नहीं किया था। बाकी आगे आपकी मर्जी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन था कि प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों से गुजरेगा। ये बात तो कई विद्यार्थी कह रहे थे कि इसमें सही नहीं है। आरपीएससी ने इसका 5 माना है और ये 5 ही है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं 6 है, कुछ 7 बता रहे हैं। अब इसका ऑथेंटिक प्रूफ मैं बताता हूँ। जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक चलती है हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान का भूगोल, इस बुक में आप सीधा का सीधा यहाँ देखोगे तो ये देखिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के यहाँ देखोगे आप 5 जिलों से गुजरता है। 5 जिले कौन कौन से? अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से क्या करेगा, गुजरेगा क्या, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ये 5 जिले आप यहाँ देख रहे होंगे। ये देखिए, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ आप देखोगे तो 5 जिले दे रखे हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के। तो अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह राजा जिसने गेंडा हाथा प्रकार की मुद्राओं का डलवाया था। विद्यार्थी कह रहे थे कि इसमें सही नहीं है, तो आरपीएससी ने कुमारगुप्त माना था और इसमें कुमारगुप्त ही है। एक ये बुक है, इस बुक में सीधा का सीधा दे रखा है कुमारगुप्त का। अतलैल करके ये बुक चलती है, जहाँ सीधा दे रखा है इसमें कुमारगुप्त का। ये पेज यहाँ पर रह गया दोस्तों, तो इस बुक में है, ये सीधा दे रखा है। आप यहाँ बुक में जाकर देखोगे तो कुमारगुप्त का आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जिस पर विद्यार्थियों का डाउट था। अब शायद विद्यार्थियों का डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई कोचिंग वाले भ्रमित करते हैं कि इसका हम प्रूफ दे देंगे ऐसा वैसा। क्योंकि पहले ग्रुप ए का जो पेपर हुआ था उसमें प्रूफ वाले कोई एक भी आगे नहीं आया था, वहाँ मैंने आपको प्रूफ दिए थे, ऑथेंटिक प्रूफ प्रोवाइड करवाए थे आपको सभी। और यहाँ मैं कह रहा हूँ
कि सिर्फ वो एक पोस्ट वाला है, उस पर आपत्ति अगर लगे तो लग सकती है, बाकी कोई गुंजाइश नहीं है। लगभग सभी आरपीएससी ने सही माने हैं, सही है। और ऑथेंटिक प्रूफ भी मैंने आपके सामने दे दिए, जो आपको डाउट लग रहे थे उसके, कि आरपीएससी ने इसको ये माना है और इसका यही उत्तर होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उसके बाद दोस्तों एक नई चीज़, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम अभी सितंबर में होना है, तो साइकोलॉजी की मैं एक सीरीज़ रखूँगा सिर्फ ऑथेंटिक बुकों से। अपना वैसे भी वीडियो ऑथेंटिक बुक से ही चलता है, जैसे मैंने कई वीडियो डाल रखे हैं यहाँ पर साइकोलॉजी के, आप देखोगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसके अलावा मैंने जनजातियों का भी सेकंड ग्रेड से संबंधित डाला था, एकदम ऑथेंटिक बुक से है, वो भी आप देख सकते हो, वो कंप्लीट है। 1857 की क्रांति भी मैंने पढ़ाई थी, वो भी ऑथेंटिक बुक से, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। और ये जो पीडीएफ थे आपके सामने प्रूफ दिए थे, ये अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।